प्यारे बच्चों, आप सभी को अध्यापक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास अपने चैनल की पहली क्लास होने वाली है और क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको क्लास 9th और क्लास 10 की मैथ्स की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आज हम पहली क्लास में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं यानी कि क्लास 10 की एक्सरसाइज 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। हम जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे पहले उसका बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने के बाद ये प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बेसिक पढ़ेंगे यानी कि समांतर श्रेणी क्या होती है, कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है और कैसे इसका यूज हम अपने दैनिक जीवन में देख पाते हैं। दैनिक जीवन में कैसे इसका उपयोग होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे इसको सॉल्व करना वो भी बताऊंगा। तो चलो मैं आपको समझा देता हूँ कि समांतर श्रेणी होता क्या है। सबसे पहले हम नाम पर जाते हैं समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब आप सभी लोगों को पता होगा कि समांतर का मतलब क्या होता है। मैं सबसे पहले श्रेणियाँ की बात करता हूँ, श्रेणियाँ होती क्या है। देखो श्रेणी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पैटर्न यानी कि एक विशेष पैटर्न जिसको आप देखकर ही बता पाओ कि अगला पद या फिर अगला टर्म क्या आने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि श्रेणी का मतलब क्या होता है, यानी कि विशेष पैटर्न जिसको आप देखकर बता पाओ कि अगला टर्म क्या आने वाला है, यानी अगला पद क्या होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिखे, इन 4 एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि श्रेणियां होती क्या है। चलो अगर मैं इस पैटर्न को ऑब्जर्व करूँ या इस पैटर्न को अगर मैं देखता हूँ तो आप देखोगे इधर 1 का स्क्वायर है, इधर 2 का स्क्वायर है, इधर 3 का स्क्वायर है, इधर 4 का स्क्वायर है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप मुझे बता दो कि इसके बाद वाला जो टर्म आएगी या फिर इसके बाद वाला जो पद होगा वो कौन सा होगा। तो आप कहोगे कि इसके बाद वाला जो पद आएगा या फिर जो टर्म होगी वो 5 का स्क्वायर होगा। यानी कि आपने ऑब्जर्व किया और आपको पता चल गया कि इसके बाद वाला जो भी टर्म आएगा वो कौन सा आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा। वैसे अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं कि 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिफरेंस 3 बढ़ रहा है। यहाँ से अगर आप जाओगे तो भी 3 बढ़ रहा है, यहाँ से आप जाओगे तो भी 3 बढ़ रहा है और यहाँ से अगर आपको इधर जाना तो कितना आएगा, 15 आएगा। यानी इधर भी आप लोग क्या करोगे, 3 को बढ़ाओगे, यही करोगे। मेरे साथ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि श्रेणियां होती क्या है, यानी कि एक विशेष प्रकार का पैटर्न जिसको हम देख लें और देखकर भी बता पाते हैं कि इसका अगला टर्म क्या होगा। चलो अभी हमने 2 एग्जाम्पल की बात की, आप चाहो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हो क्या रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ जैसे कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 40 है। आप अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो 5वां पद होगा यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पद वो क्या होगा। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ देखो 5 है, अगर मैं 5 का दुगुना करूँगा तो 10 होगा, 10 का दुगुना करूँगा तो मैं 20 होगा, 20 का दुगुना करूँगा तो मैं 40 होगा और 40 का अगर मैं दुगुना करता हूँ तो 80 होगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यानी कि विशेष प्रकार का पैटर्न है। चलिए मैं लास्ट इस वाले एग्जाम्पल की बात करता हूँ। अगर आप देखोगे इसको तो ये 1/1 है, 1/2 है, 1/3 और 1/4 है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका अगला पद क्या होगा तो आप बोलोगे 1/5 होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने कहा कि एक विशेष प्रकार का पैटर्न जिसको आप देख कर बता सकते हो कि अगला पद क्या होगा, यही आपकी क्या कहलाती है, श्रेणियां कहलाती है। मेरे हिसाब से ये जो वर्ड है ये आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा कि श्रेणी का मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं समांतर। अब समांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर, यानी कि ऐसी श्रेणी जिसका जो अंतर होगा वो क्या होगा, समान होगा। यानी कि ऐसी श्रेणी जिसका जो अंतर होगा वो क्या होगा, समान होगा। चलो इन 4 एग्जाम्पल में से हम बात करते हैं कि इसमें से ऐसी कौन सी श्रेणी है जो समांतर श्रेणियों की है। हालांकि मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिए, 4 एग्जाम्पल अलग अलग श्रेणियों के हैं, लेकिन हम बात उस पर ही करेंगे जो हमारी कक्षा 10वीं में जो है उस पर बात करेंगे। हम यानी कि हमारी कक्षा 10वीं में समांतर श्रेणी तो इसकी बात करेंगे। इन 4 में से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस वाले को देखोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 15 होगा, अगला पद 18 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 24 आएगा। यानी कि अगर अंतर की बात करूंगा तो यहाँ पर कितना आ रहा है अंतर, 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 है। यानी कि ये जो श्रेणी है ये कौन सी श्रेणी कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। वैसे श्रेणियां बहुत टाइप की होती है, आप जैसे जैसे आगे की क्लास में पढ़ोगे, यानी कि जब आप 9 से 10th में जाओगे, 10 से 11, 12 में जाओगे, फिर बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, अगर आप नेक्स्ट फील्ड में रहते हो तो आपको हर एक श्रेणी के बारे में पता चलेगा। जैसे कि अगर मैं इस श्रेणी की बात करूँ तो इस श्रेणी का नाम है गुणात्मक श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलेगा आपको, गुणोत्तर श्रेणी। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 5 × 2 हो रहा है, यानी 5 × 10 हो रहा है, 10 × 20, यानी गुना में परिवर्तन हो रहा है, यानी गुना का जो है वो सेम है, तो गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगी। हालांकि हमको इस पर और इस पर बात नहीं करनी है, हमारे 10वीं का जो चैप्टर है वो ये है और हम इस पर ही बात करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।
मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा 5, 7, 9 और 11। अगर आप इस एग्जाम्पल को लिखोगे तो आप लिखोगे 5 और में 2 जोड़ोगे तो 7 आएगा, 7 में आप 2 जोड़ोगे तो 9 आएगा, 9 में आप 2 जोड़ोगे तो 11 आएगा, 11 में 2 जोड़ोगे तो 13 आएगा, 13 में 2 जोड़ोगे तो 15 आएगा, ऐसे 100 1 डैश 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 चल जाएगी। इससे आपको ये समझ में आ रहा कि यहाँ पर अंतर देखा जाए तो 2 का अंतर है, तो ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान हो समांतर श्रेणी कहलाती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलो, तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप समांतर श्रेणी का दैनिक जीवन में कहाँ पर उपयोग करते हो और कैसे उपयोग करते हो। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर 3 डायग्राम बनाए, आप लोग को ये डायग्राम दिख रहे होंगे। एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है। हाल फिलहाल अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये डायग्राम क्या कह रहे हैं, लेकिन जैसे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा आप बोलोगे हाँ हमने भी डायग्राम को देखा है और हम अपने डेली लाइफ में रोज इन डायग्राम को देखते हैं। इन डायग्राम को समझने के बाद आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने ऐसे ऐसे डायग्राम या फिर ऐसी ऐसी समांतर श्रेणियां कहाँ पर देखी है या दैनिक जीवन में आपने समांतर श्रेणी को कहाँ पर ऑब्जर्व किया है। चलिए, अगर इस पहले डायग्राम की बात करूं मैं, इस फर्स्ट डायग्राम की, तो ये आपने देखा होगा, ये जो पहला डायग्राम है इलेक्ट्रीशियन की सीढ़ी है ये। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दैनिक जीवन में समांतर श्रेणी कहाँ पर काम आती है। तो आप लोगों ने देखा होगा ये इलेक्ट्रीशियन एक ऐसी सीढ़ी लेकर आता है, आपने कहा नीचे से थोड़ी चौड़ी होती है, ऊपर से पतली पतली और पतली होती है। यहाँ पर भी समांतर श्रेणी कैसे है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लो रैंडमली अपन मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 60 है। मान लिया अपन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, या फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँ और मैंने यहाँ से 1 सेंटीमीटर कम किया और यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर कम किया तो कितना होगा, 58 सेंटीमीटर होगा। नहीं, आप तो बोलोगे हम तो 5 सेंटीमीटर कम करें। चलो मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर कम कर लिया, तो आपने देखा कि पहले 60 सेंटीमीटर की श्रेणी थी। मैं इसको साफ कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। चलो पहले हमने यहाँ से 1 सेंटीमीटर कम किया, यहाँ से 1 सेंटीमीटर कम किया, कितना 58 हो गया। हम ऊपर और जाते फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर कम किया, 1 सेंटीमीटर कम किया, कितना होगा, 56 होगा। वैसे ही थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो कितना होगा, 54 होगा। ऐसे थोड़ा और ऊपर जाएगा तो 52 होगा, फिर थोड़ा और ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 50 होगा। ऐसे अगर हम ऊपर जाते जाएगा सीढ़ी और पतली होती जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें, यानी कि हम यहाँ पर देखते तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दो का गैप मिल रहा होगा, यानी 50 में 2 जोड़ोगे तो 52 होगा, 52 में 2 जोड़ोगे तो 54 होगा, 54 में 2 जोड़ोगे 56 होगा, 56 में 2 जोड़ोगे 58 होगा, 58 में 2 जोड़ोगे तो 60 होगा। यानी कि अंतर क्या है, समान है, तो ये क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। यानी कि सीढ़ी जो बनती है वो भी एक समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल है। अगर आप लोगों का नहीं, हम 60 सेंटीमीटर लेंगे, एक 52 का लेंगे, एक फिर 60 का लेंगे, फिर एक 55 का लेंगे, तो अगर आप इनको मिलाओगे तो ऐसे सीढ़ियाँ बनेगी और ऐसे सीढ़ियाँ आपने आज तक देखी नहीं होगी और ना कभी ऐसे होती है। अगर आप लोग समांतर श्रेणी का उपयोग करोगे तो वो चीज़ होगी वो व्यवस्थित ढंग से बनेगी और दिखने में अच्छी लगेगी। ऐसी सीढ़ी आपने मेरे हिसाब से कहीं नहीं देखी होगी। चलो दूसरा एग्जाम्पल को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो ये सीढ़ी आपके घर वाली सीढ़ी जो आप घर पर देखते हो नॉर्मली, अब जो भी आपके घर पे बनाने वाला आता है वो क्या करता है, पहले आपका घर का माप लेगा और फिर उसको काम करेगा। यानी मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक उसने मापा और देखा कि मैं यहाँ पर इतनी सीढ़ियाँ बना सकता हूँ, तो वो ये जो डिस्टेंस होगा वो बराबर रखेगा। अगर वो बराबर नहीं रहता तो सीढ़ियाँ कैसे होगी, छोटी बड़ी होगी। और आपने अपने घर में देखी होगी सीढ़ियाँ एकदम सेम साइज की होती है, आप सब लोगों ने देखा होगा। अब यहाँ पर समांतर श्रेणी कैसे लगती है वो समझ लो। जैसे कि मान लो यहाँ से मैं काउंट करूँ, यहाँ पर यहाँ से मान लो कि भाई 1 फुट का उसने गैप दिया है। मान लो कितना गैप है, 1 फुट का गैप दिया है। अभी मान लेते भाई कि हमने यहाँ से यहाँ तक उसने 30 सेंटीमीटर गैप दिया है, ऐसे कुछ हुआ होगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात हो, ये भी 30 सेंटीमीटर ही तो होगा। ऐसा तो नहीं कि ये 30 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा, तो एक बड़ी और एक पतली, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये भी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ से ये कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होगा। वैसे अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये 30 और ये 30, तो ये कितना होगा, 90 होगा। और वैसे यहाँ पर जाओगे कितना, 120 होगा। फिर यहाँ पर अगर देखो तो आप 150 होगा, ऊपर जाओगे तो आपको 180 मिलेगा। अगर आप इनके बीच का अंतर देखोगे तो आपको 30 का अंतर मिल रहा होगा हर किसी में। तो आपको ये भी दिख रहा होगा, ये भी एक समांतर श्रेणी का दैनिक जीवन में उपयोग है। अगर हम तीसरे डायग्राम की बात करते हैं, डायग्राम कुछ नहीं है, मैंने ताश के पत्ते को आपने देखा होगा, एक गेम होता है जिसमें आपको बैलेंस करने होते हैं ताश के पत्ते। एक ताश का पत्ता आप ऐसे रखते हो, फिर एक ऐसे रखते हो, फिर एक ऐसे रखते हो। तो वही काम किया मैंने, ताश के पत्तों को ऐसे रखा है, फिर ऐसे रखा है, फिर ऐसे रखा है, फिर ऐसे रखा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और इनके ऊपर ताश के पत्तों को जमाए और उसके ऊपर और ताश के पत्तों को जमाए। यानी बैलेंसिंग वाला गेम है जो आप बचपन में खेला करते थे।
या फिर अभी भी खेलते होगे। अब इसमें समांतर श्रेणी कैसा है आप लोग समझो। अगर मैं त्रिभुज काउंट करूँ तो 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अगर आप नीचे वाले लेयर में देखोगे तो आपको 9 त्रिभुज दिख रहे होंगे। अगर मैं जस्ट इसको ऊपर वाले लेयर की बात करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि कितने 7 आ रहे। 1, 2, 3, 4, 5 यानी कितना 5 हो रहे। यहाँ पर 1, 2, 3 यानी कितना 3 और यहाँ पर बात करो तो 1। अगर आप देखोगे तो 1, 3, 5, 7, 9 यानी कि आप लोग देखोगे कि 1 से 3 में कितने का अंतर 2 का, फिर 3 से 5 में कितने का 2 का, फिर 5 से 7 में 2 का और फिर 7 से 9 में 2 का। यानी यहाँ पर भी अंतर समान है तो ये भी एक समांतर श्रेणी का उदाहरण हो गया, यानी कि दैनिक जीवन में इसका प्रयोग हो गया। ऐसे बहुत से उपयोग है जो आप अपने दैनिक जीवन में आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा। अब आपने मेरे समझ गया होगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, इसके दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग आता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, अगर आप देखोगे तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको फोटो दिख रहा होगा, ये कुर्सी है। अगर आप इस कुर्सी के डॉट देखोगे तो पहले लाइन में आपको 2 डॉट दिख रहे होंगे। उसके बाद अगर मैं काउंट करूँ तो आपको 1, 2, 3, 4 डॉट दिख रहे होंगे। अगर उसका मैं आपको काउंट करूँ तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिख रहे होंगे। उसका अगर मैं काउंट करता हूँ 8 दिख रहे होंगे, यानी कि पहले में 2 है, दूसरे में 4 है, फिर 6 है और फिर 8 है। यानी कि इधर भी आप देखोगे तो आपको दो का अंतर दिख रहा होगा। अगर आपने समांतर श्रेणी का उपयोग नहीं किया होता ये तो यहाँ पे जो कुर्सी की डिजाइन आपको दिख रही है व्यवस्थित नहीं दिखती और ना ही कुर्सी आपको अच्छी दिखती। तो बहुत सी जगह पर समांतर श्रेणी का उपयोग किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पर समांतर श्रेणी का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया हो तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ये वीडियो देखने के बाद जरूर बताना कि आपने कहाँ कहाँ पर ऑब्जर्व किया कि समांतर श्रेणी यहाँ पर लगती है। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कैलेंडर। अगर आप कैलेंडर को देखोगे किसी भी महीने का तो उसके अंदर आपको समांतर श्रेणी के बहुत सारे पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिल जाएंगे। आप उसको तिरछा देखोगे, सीधा देखोगे, कैसे देखोगे तो वहाँ पर आपको समांतर श्रेणी हर जगह हर पैटर्न पर दिखती रहेगी। चलिए तो अब मेरे हिसाब से आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है और ये दैनिक जीवन में इसका उपयोग कितना बड़ा है और कहाँ कहाँ पर हम उपयोग करते हैं। अगर हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो जो भी वस्तु है या फिर जो भी चीजें हम बनाएंगे तो वो व्यवस्थित नहीं दिखेगी। जैसे कि आप कुर्सी को देख सकते हो, अगर मैं वहाँ पर 2 की जगह 8 बिंदु कर देता फिर 2 कर देता वहाँ पर जो डिजाइन होती है वो आपको अच्छी तरीके से नहीं दिखती। तो आप लोग समझ चुके होंगे समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी अगर आपको समझ में आ गई तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ समांतर श्रेणी लिख देता हूँ और उनके पदों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। समांतर श्रेणी में प्रथम पद जो मैं कुछ टर्म लिख रहा हूँ, ये टर्मोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, इसके आधार पर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। मैंने कुछ टर्म यहाँ पर लिखी है, यानी कुछ यहाँ पर हिंदी में लिखा है या फिर टर्मोलॉजी समझ लो इसको आप, ये आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। मैं यहाँ पर एक समांतर श्रेणी लिख देता हूँ, जैसे कि मान लो 3, 5, 7, 9 डैश 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 आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। चलो अगर मैं समांतर श्रेणी की बात करूँ तो समांतर श्रेणी क्या होगी, यानी कि ऐसा पैटर्न जिसके अंदर अंतर क्या होगा, समान होगा, समांतर श्रेणी कहलाएगी। चलो ये समांतर श्रेणी तो इसके अंदर मैंने पहला पद लिखा है, दूसरा पद लिखा है, तीसरा पद लिखा है, चौथा पद लिखा है, ऐसे डैश 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 चलता रहेगा और ठेठ अंतिम पद यानी कि ए एन पद। अगर मैं बात करूँ इस 3 की तो ये आपका कहलाएगा प्रथम पद और इसको आप लोग A1 से या ए से प्रदर्शित करोगे यानी डिनोट करोगे, यानी प्रथम पद को आप क्या बोलोगे, A1 बोलोगे या ए बोलोगे। अगर मैं दूसरे पद की बात करूँ तो आप इसको क्या बोलोगे, A2 बोलोगे, यानी दूसरा पद होगा आपको क्या होगा, A2 होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। वैसे अगर तीसरा पद है तो A3 होगा, चौथा पद है तो A4 होगा, पांचवा पद है तो A5 होगा, छठा पद है A6 होगा, डैश डैश डैश, यानी कि अगर अंतिम पद है तो उसको आप लोग बोलोगे AN या LN। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। मैं यहाँ पर कुछ समांतर श्रेणी लिख रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कैसे ए निकालोगे, आप लोग कैसे उसका बी निकालोगे। मैं आपके सामने 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी के साथ हमारा बेसिक समाप्त होता है। यही इसी प्रश्नावली का यानी 5वीं प्रश्नावली का बेसिक इतना सही है। बाकी के 2 फॉर्मूले हैं जो हम 5.2 और 5.3 में उसका उपयोग करेंगे। उसके बाद हम 5.1 है वो बिना फॉर्मूले पर अपने सोच समझ पर इसको सॉल्व करेंगे। चलो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ जिससे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आप किसी भी समांतर श्रेणी का डी कैसे निकालोगे, यानी कि सार अंतर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ।
मैंने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल लिखे। इन 5 एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप समांतर श्रेणी में ए कैसे निकालोगे, डी कैसे निकालोगे। अगर आपको ए और डी निकालने समझ में आ गया तो आप 5.1 आराम से समझ पाओगे और कर पाओगे। उसी के बाद में हम 5.2 की वीडियो लेकर आएंगे और 5.3 की वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप अच्छा कंटेंट और अच्छी कैलकुलेशन या फिर गणित को और अच्छा करना चाहते हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए हम अगर डी की बात करें तो पहला पद की बात करें तो पहला पद तो हमारा ये होगा, यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो a1 होगा वो कितना होगा, 3 होगा। अगर मैं इसके डी की बात करूं तो मैंने कहा था बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो बाद वाला a2 कितना 3 है, तो 3 में से 3 गया तो कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। यानी कि इस समांतर श्रेणी का पहला पद तो 3 है और डी की बात करें तो कितना, 0। यानी कि इस पहले एग्जाम्पल की बात करें तो इस दूसरे एग्जाम्पल से हम भी समझेगा, क्योंकि इसमें अगर a की बात करें तो कितना होगा, 5 होगा। और अगर मैं डी की बात करूँ तो बाद वाला माइनस पहले वाला, यानी कि 3 माइनस 5 यानी कितना आएगा, माइनस का 2। यानी कि इसका जो डी आया वो कितना है, माइनस का 2। यानी इसका जो ए है वो 5 है, डी है वो माइनस का 2 है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा, नहीं होगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को सब सुनना आ रहा होगा। अगर इस समांतर श्रेणी की बात करूँ मैं तो इसका ए कितना है, 7 है। और अगर इसकी डी की बात करूँ तो बाद वाला माइनस पहले वाला, यानी 11 माइनस 7 तो कितना होगा, 4 होगा। यानी कि इसके ए की बात करें तो कितना है, 7 है। डी की बात करें तो बाद वाला माइनस पहले वाला, यानी कि 4। आप 15 में से 11 घटाओगे तो भी 4 ही आएगा। इधर बात करो अगर 1 में से 3 घटाओगे तो भी माइनस का 2 ही आएगा। वैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, इस वाले समांतर श्रेणी की ए की बात करूँ तो आप बोलोगे ए कितना है, 2√3 है। और अगर मैं डी की बात करूँ तो बाद वाला यानी कि a2 माइनस a1, तो a2 आपका 3√3 है और ये कितना, 2√3। अगर 3√3 में से 2√3 गया तो कितना आएगा, √3 आएगा, यानी कि 1√3 आएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो a कितना है, इस वाले की बात करें तो a कितना है, 1.1 है। और डी की बात करें तो कितना है, a2 माइनस a1, यानी कि 2.2 माइनस 1.1 इक्वल टू कितना है, 1.1। मैं ऐसे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप देखोगे तो ए का मान है वो पहला पद होता है। डी की बात करें तो 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, पॉइंट भी हो सकती है। यानी कि डी जो होगा वो कुछ भी हो सकता है। परिमेय संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, या फिर नॉर्मल संख्या हो सकती है। आप लोग समझ चुके होंगे कि ए हम कैसे निकालेंगे, कैसे हम डी निकालेंगे और डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। यानी कि 0 हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या हो सकती है, पॉइंट हो सकती है, फ्रैक्शन, रेशियो में कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को समझना होगा। ये इस प्रश्नावली का बेसिक है। अगली वीडियो में हम 5.1 प्रश्नावली को करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।